हेलो। साहेब बंदगी साहब जी। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। हाँ, कैसी तबीयत पानी साहब जी? और बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, आपकी कृपा है, आपकी कृपा बरस रही है। आपके कई सत्संग सुनता हूँ डेली। अरे वाह, शुभ हाँ, आशीर्वाद। तो मैं बोला आज आपसे बात भी कर लूं रूबरू, इसलिए आपको फोन लगाया। अरे वाह। बोली बोली। आप बोले साहब। बोलिए बोलिए, आप बोले हो। अभी देखो मैं क्या बोलूं, मैं तो आपके चरणों का धूल भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। देखो, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। कोई बिल्कुल कम सही नहीं बात और है। कोई ज्यादा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। सब में बराबर है। बराबर जी की जी। नहीं? जी जी जी। हाँ। तो बात ऐसी है कि मैं तो जो भी कहा तो वो तो पूरे सत्संग में है ही। हाँ नया जी, तो हाँ क्या जी। है? हाँ जी, हाँ जी। नया कुछ भी नहीं है। परमात्मा भी नया नहीं है, सब जैसा कि वैसा ही है। जी जी जी। हम भी जैसे कि वैसे ही है, लेकिन अलग अलग विचारों के लोग अलग अलग हमारे बुद्धि में डाल देते हैं, संशय जी पैदा जी। कर देते हैं। जी जी जी। मानो कि ऐसा है कि पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, जी जी जी। लेकिन एक घोर कलयुग में जी ऐसा जी। लगता है कि बस मेरे पास ही लोग आने चाहिए, मेरी बरोबर। हवाई होनी चाहिए। सही सही परमात्मा बात है को आपकी। बाजू रखो, जी मुझे ही जी। परमात्मा मानो। हम्म। यानी ये ऐसी दुकानदारी लोगों ने शुरुआत कर दी। बराबर, लेकिन ऐसा इस, नहीं होता इसलिए तो पहले कबीर के। साहब ने कहा ना, हाँ भाई एक हाँ नामधारी बाकी सब दुकानदारी। हाँ। अभी कैसा है, अभी देखो ऐसे कुछ दोए होते ही भी या ना भी होते, मुझे नहीं मालूम। जी जी। लेकिन लोग बनाते भी है दोए। जी कबीर जी नाम, जी। कबीर साहब के नाम पर हाँ, ब्लेम ब्लेम खपाते कर भी देते, है। कबीर हाँ साहब को ब्लेम करते हैं सब। हाँ, तो वो जाने दो, वो उसमें नहीं है इतना। जी जी। लेकिन अभी जो भी मैं प्रवचन करता था ना, वो कबीर बीजक जो है ना, 400 जी जी। साल पुराना, उसमें जी से जी। मैं करता था। जी लेकिन जी। 3 बरस मैंने जो भी प्रवचन उसमें से किए, लेकिन मैंने बताया नहीं किसी को। जी जी। मुझे देखना था जी जी। कि सचमुच में 400 साल पहले जो कबीर साहब ने बताया था, जी जी। जो सार शब्द है, जो राम नाम है, जी जो जी। जी परमात्मा के बारे में बताया है, जी। जी जी। तो मुझे तो फोन करने वाले तो बहुत सारी जगह जाके आते हैं ना। जी जी। 20-20, 30-30 साल गुजारते हैं जी जी। जी और फिर मेरे पास आते हैं। जी। जी जी। और मैं जैसा बताता हूँ, फिर वो जी उनको जी। थोड़ा अलग लगता है। जी और जी। अलग लगता भी है और हम्म। हो भी जाता है, इन्हें हम्म। उनके अंदर उतर भी जाता है। जी जी। इसीलिए मेरे जो लाखों लोग जो बढ़े ना, जी जी। देखो आप, मेरा तो कोई क्या बोलते पंथ भी नहीं है, कोई धर्म भी नहीं है, कोई वो तो गुरुगद्दी भी हर नहीं है। सत्संग में आपने कहा है, हर सत्संग में आपने कहा है। नहीं है ना, तो नहीं नहीं, भी आपने लोग, एक। लाखों लोग आ गए, जुड़ गए। जी जी। बराबर। जी जी। लेकिन फिर ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जो वो सुन रहे हैं जी। ये सत्संग के माध्यम से, हम्म। तो वो सच है, जी जी। सत्य है, जी जी। ओरिजिनल परमात्मा का है, इसलिए उनके अंदर उतर गया ना। बिल्कुल सही बात है साहब। नहीं तो आजकल तो गुरु लोग तो शिष्य बढ़ाने के लिए होड़ कितना लगी पड़ी क्या है। करते हैं। होड़ लगी पड़ी है, होड़। टीवी पे जाते हैं, टीवी पे एडवर्टाइज करते हैं, बड़े बरोबर। बड़े शहर में बड़े बड़े हॉल बुक करते हैं, सत्संग रखते हैं, बरोबर। नाम दीक्षा, ये फलाना जगह, ये फलाने शहर में नाम दीक्षा का प्रोग्राम, ये तारीख पे, ये तारीख पे। लेकिन मुझे इतना ही कहना है, अगर जी जी। परमात्मा का कोई नाम ही नहीं है, तो ये बिल्कुल। नाम दीक्षा क्यों दे रहे हैं और क्या बस, नाम दे रहे हैं? सही बात है साहब। क्योंकि परमात्मा ये कोई वस्तु नहीं ना लेने देने वाली। जी जी जी। बराबर की नहीं? जी जी जी। और ऐसा क्यों परमात्मा करेगा? किसी को एजेंसी क्यों देगा? उसको क्या पड़ी है। हाँ कि अच्छा भाई। साहब जी, एक हाँ सवाल करूं आपसे, अगर हाँ, आपकी बोलो इजाजत हो बोलो। तो, आपकी इजाजत हो तो। हाँ बोलो बोलो, बिंदास बोलो। मैं एक वाणी कबीर साहब की सुना था। मेरे हाँ नजर में मोतिया है, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, दोनों भूल भुलैया है। हाँ, अच्छा। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है ऐसा? हाँ। उसका मतलब सीधा है। जी जी। जो कहता है ना हाँ। मेरे पास परमात्मा है, वो भी गलत है।
और जो कहता है ना परमात्मा नहीं ही है, वो भी गलत है। जी जी क्योंकि परमात्मा ये स्वयं प्रकाशित है। स्वयं प्रकाशित माने कोई उसके अंदर ऐसा प्रकाश नहीं है। हम प्रकाश बोले तो हम लाइट बोलते हैं ना, कोई जी जी तेजस्वी, कोई तेज, हाँ जी या सूर्य का जैसा प्रकाश होता है, ऐसा नहीं। जी स्वयं प्रकाशित माने जी वो जी स्वयं से है। स्वयं से स्वयं तो हो। स्वयं से है, उसको हम स्वयं वो कहते हैं। यानी बरोबर वो उसके मर्जी का मालिक है। बरोबर तो किसी की मजाल नहीं है कि हम उसका क्या बोलते हैं, पहचान करवा दे जी कि जी देखो ये होता है परमात्मा, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। जी 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 नहीं कर सकते, क्योंकि उसने हमको बनाया है, सबको बनाया है। जी जी या हमारी बुद्धि भी उसने बनाई है, सब कुछ वही वही है। जी 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 ये नहीं ऐसा समझो कि खाली ऐसी जगह नहीं कि जहाँ परमात्मा नहीं है, बराबर। बिल्कुल सर्वस्थ है। तो हम उसका कोई बोलते हैं ना, ये लोग बुरा लोग बोलते हैं ना, हमको मालूम है, हमारे पास आ जाओ, हम बरोबर आपको परमात्मा का परिचय करवा देंगे, परमात्मा से मिलवा देंगे। जैसे कोई परमात्मा कोई प्रदर्शनी वाली कोई गुड़िया है, रखी है। जो मिला देंगे इन लोग। जैसे सर्कस में होते हैं ना, वाघ हाथी, चलो जी टिकट निकालो, देख लो। हाँ 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 ऐसा परमात्मा होता है क्या? नहीं नहीं सवाल और नहीं। परमात्मा क्यों बताएगा कि मेरा प्रसार प्रचार करो, मेरे तरफ लोग लेके आओ, जी जी मेरा परिचय लोगों को करवा दो? ऐसा क्यों करेगा परमात्मा? क्यों करें परमात्मा उसको? को क्या पड़ी है? क्या पढ़ी है बरोबर है। जैसे देखो आपको कुछ पढ़ी नहीं है, आप तो सीधा बोलते हैं मैंने शिष्य विषय बनाता नहीं किसी को गुरु बोलता है, मेरे को गुरु बोलो। कई सत्संग में आपने फरमाया है, सब एक बराबर है। तो ये जो लोग प्रचार करते हैं ना, हाँ जी नाम दीक्षा का कार्यक्रम यहाँ होगा, फलाने तारीख को होगा, फलाने शहर में होगा, आपके घर में आ जाऊंगा, या आप ये सवाल में आ जाओ। तो परमात्मा का अगर कोई नाम नहीं है तो ये नाम दीक्षा क्यों दे रहे हैं? ये तो डंडा थमा रहे ना साहब जी, डंडा थमा रहे, आंख नहीं दे रहे, डंडा दे रहे भाई, वैसा की चलते रहो। और लोग भी धल्लाड़े से जा रहे हैं, उनको भी ये नहीं समझ रहा है कि ये परमात्मा ये इसको ही क्यों एजेंसी देगा? वो तो मेरा बाप है, इसका भी बाप है, तो इसको ज्यादा ये क्यों करेगा वो? बरोबर ऐसा कोई नहीं करता ना। तो जी जी देखो वो तो, और देखो जो भी बोलता है ना मैं नाम दीक्षा दूंगा, यानी वो उसने कुछ तो भी परमात्मा का नाम रखा है, बरोबर, या नहीं भी नाम रखा है तो कुछ तो भी वो परमात्मा के बारे में बता रहा है। बरोबर तो बता रहा है तो इसके लिए वो क्यों बोल रहा है कि यहाँ आ जाओ, ये फलाना तारीख को मैं यहाँ आऊंगा, आप आ जाओ, मैं आपको नाम दीक्षा दूंगा या परमात्मा का परिचय कर दूंगा। यानी झूठी बात है। सही बात है, क्योंकि हम परमात्मा को कभी देख ही नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। जैसा एक सूरज होता है ना, जी जी, वो अगर बोलेगा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो उसका क्या ये है, कोई तर्क हो सकता है क्या? नहीं। ऐसा समझो कि सूरज है और उसको ऐसा करना है कि उसको ही देखना है, तो देख सकता है क्या? नहीं। वैसा ही हम परमात्मा के बच्चे हैं जी, परमात्मा के ही बच्चे हैं, माने परमात्मा का अंश है। जी जी, यानी परमात्मा की जैसा कैरेक्टर है वैसा है हमारा भी कैरेक्टर है। कार्बन कॉपी है हूबहू नहीं, लेकिन उसका डीएनए और हमारा डीएनए एक ही है, ऐसा समझो। सेम है, बराबर। कार्बन कॉपी भी बोलो तो भी ठीक है। नहीं, कार्बन कॉपी बोले तो फिर परमात्मा और हम एक ही हो गए। अच्छा, ऐसा नहीं। अच्छा, वो विशाल है। जी जी, जैसे हम हमारे बाप के बच्चे हैं। हाँ जी, तो बाप तो हमारे से पहले आया ना। जी जी, तो उसका दर्जा तो पहला होगा ना। बिल्कुल तो सही। हमारा और उसका गैप तो रहेगा है ना, हमेशा के लिए रहेगा ना। बिल्कुल रहेगा साहब। समझो आपकी शादी 25 बरस में हो गई, तो पहला लड़का आपको हो गया, लड़की हो गई, तो जो 26 बरस का गैप है 26 का, वो तो कोई तर्क से ला नहीं सकते। जी जी जी, किसी भी हालत से आप वो कोई गैप पूरा नहीं कर सकते। यानी बच्चा भी बूढ़ा हो जाएगा, आप तो उसके ज्यादा बड़े हो जाएंगे, लेकिन गैप वो गैप ही रहेगा। जी जी, यानी बच्चा कभी बाप नहीं बन सकता। बिल्कुल, बाप तो बाप है।
हाँ, वो गैप कैसा लाएगा, कैसा नहीं ला भरेगा? इसीलिए परमात्मा के हम कार्बन कॉपी नहीं है। जी जी। और ये जो बातें ना हाँ जी। कबीर साहब ने कबीर बीजक में बहुत अच्छी तरह से समझा ली है। जी जी। आप चाहे तो ब्रह्म बन सकते हो। जी जी। ये जो दुनिया जो चल रही ना, इतने जो अनंत कोटि ब्रह्मांड चल रहे ना, इसके मालिक भी बन सकते हो। इसका मालिक कौन है? ब्रह्म ही मालिक है ना। हाँ, ब्रह्म ही मालिक है, निरंजन हाँ, भगवान। तो आप उसके हकदार हो, आप भी ब्रह्म बन सकते हो, यहाँ तक ठीक है। लेकिन आप परमात्मा नहीं बन सकते, पर ब्रह्म नहीं बन सकते। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल यानी सत्य ऐसा वचन है समझो आपके। कि ब्रह्म भी हमारा भाई ही है, भाई है, बराबर, भाई है हमारा, बराबर। चलो, वो ब्रह्म ने ऐसा समझो कि पूरे अनंत ब्रह्मांड बनाए, बराबर, वो उसमें है। हम तो हमारी उतनी तो कैपेसिटी नहीं, लेकिन कुछ तो भी तो हम भी कर रहे हैं ना। मनुष्य कुछ तो भी तो कर रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। आज देखो इतना ये पृथ्वी पर ही देखो बड़े बड़े बांध बनाता है। बांध माने इतना जो 5 तत्व है, 5 तत्व में जल तत्व है, बरोबर। कहीं तो भी वो रुकावट करता है ना थोड़ा सा। उसके ऊपर वो ताबा करने की कोशिश कर रहा है ना मानव, यानी है उसके अंदर भी कुछ तो भी है। लेकिन परमात्मा जैसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा मैं करते तो ऐसा है। ये भी तो छोटा ब्रह्मांड है ना, अपना शरीर भी तो साहब, ये भी 5 तत्व 3 गुणों से बना हुआ है। हाँ, तो ये बड़ा ब्रह्मांड, ये छोटा ब्रह्मांड, ये ब्रह्म की ही कॉपी है। अभी बोलो, आप बोल सकते हो अभी कि हम ब्रह्म की कॉपी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम ब्रह्म बन भी सकते हैं, समझो, हमको इतनी ताकत भी आ भी सकती है। जी जी। कोई नई बात नहीं है कि इसमें, लेकिन पर ब्रह्म नहीं बन सकते। पर ब्रह्म माने ब्रह्म से अलग। बिल्कुल। पर किसको कहते हैं? जो परे हो, सबसे परे हो, अलग, जो योनि में नहीं आता हो, कुछ भी हो। पर का शब्द किस में हम इस्तेमाल करते हैं? अलग अलग अलग। आत्मा और परमात्मा, वो अलग अलग। देखो इसमें ही ये है ना। लेकिन जिसको परमात्मा की बात ही मालूम नहीं है, तो वो आत्मा तक ही सीमित रहेगा ना, ब्रह्म तक ही सीमित रहेगा ना। जी जी जी। तो मैंने अभी क्या कहा, हमारा आत्मा और ब्रह्म एक ही है, बस। बरोबर। तो इसीलिए पहले से जो सोम का जो ज्यादा बोलबाला है ना, ओम सोम सोम, तो इसीलिए क्योंकि यहीं तक सबकी पहुंच है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म बन सकता हूँ, या मैं ही ब्रह्म हूँ, यहाँ तक ठीक है। जो वेद है ना, वेदों में जो 4 वाक्य है ना, महावाक्य, जी जी, उसमें यही अर्थ होता है ना, हम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ, यानी मैं ब्रह्म बन सकता हूँ, या मैं ही ब्रह्म हूँ तो भी चल सकता है। बरोबर, सही बात है। लेकिन एक ही कबीर साहब ने वो बात बताई है कि ब्रह्म ये अलग बात है और पर ब्रह्म ये अलग बात है। सही बात है। लेकिन जिसको कभी पर ब्रह्म मिला ही नहीं, परमात्मा मिला ही नहीं, उसकी कोई झलक उसको मिली ही नहीं, सही बात तो फिर वो परमात्मा की बात कैसा करेगा? नहीं करेगा। तो वो आत्मा की बात करेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए सब गुरु वहीं पे अटके है ना, नहीं आत्मा ही आत्मा है, हम ही आत्मा है। तो अभी जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो हमारा आत्मा ही प्रकट हो गया। अरे आत्मा तो तुम्हारे पास था ही ना, बचपन से, जैसा आपका जन्म हो गया तब से आपका आत्मा ही आपके अंदर है ना, वो ही बोल रहा है, चल रहा है ना। बरोबर, सही बात है। तो वो क्यों अलग प्रकट हो जाएगा? हाँ, सही बात है। ऐसा नहीं हो सकता ना। अरे वो प्रकट ही है ना, तो आत्मा को क्या प्रकट करना? अगर वो आता है जाता तो माया हो गया वो तो। और अभी उसको क्या सूझी? ये इतना हमारा छोटे बचपन से हम आज तक यहाँ तक आ गए, वहां तक नहीं प्रकट हो गया, और एक कोई गुरु बोल रहा है उससे प्रकट हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता साहब। देखो, मैं आपका धन छीन सकता हूँ, आपका जो भी मान प्रतिष्ठा भी मैं छीन सकता हूँ। सही बात है। लेकिन मैं आपको कभी नहीं छीन सकता। सही बात है। जैसा कहते हैं ना, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, उड़ाया नहीं जा सकता। जी जी, बराबर कि नहीं? इसलिए गीता भी कहा है ना, यानी हम इतना ही कह सकते हैं, अरे तू क्या मारेगा मुझे? बराबर,
मेरे तू शरीर के टुकड़े कर सकता है ना, मेरे आत्मा मुझे के नहीं तो मालूम। नहीं ना। बिल्कुल सही बात है। यानी तू कितना ही ताकतवर हो तो तो साहब मेरे मुझे वही आत्मा समझ में तक, आना है, जैसे मेरे, आपने कहा ना हाँ आत्मा को कोई मार न सकता है, तो मैं अपने आप को आत्मा ही समझता हूँ। तो वो समझ क्यों नहीं आती शरीर में रह के? फिर भी थोड़ा कुछ हो जाता है, हम वापस शरीर के अंदर आ जाते हैं। देखो ये शरीर की कोई देखो उसका क्या आत्मज्ञान किसको बोलते हैं? जब तक क्या होता है बचपन से लेके आज तक, जी जी यानी आत्मज्ञान होने तक हम खुद को शरीर मानते हैं, बरोबर, सही बात जीव है। जीव समझते हैं, जीव जंतु। जीव किसको बरोबर, कहते हैं? कि जो शरीर को ही सब कुछ मानता है उसको हम जीव कहते हैं। सही बात ये है। एक अवस्था ही है ना। जी जी। लेकिन जब हम थोड़े से, जिसका हम बोलते हैं थोड़ा भाग्य हो जाता है ना, पुण्य उदय हो जाते हैं। हाँ तो हाँ ऐसा कुछ भी समझो, तब जी वो जी समझता है कि नहीं, मैं कोई शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। जी जी बराबर। वो जी तो बोलता भी है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, ये मेरा पाव है, सब बोलता है ये मेरा है। अरे ये तू बराबर। किसको बोल रहा है? यानी तू जो शरीर बोलने को वाला बोल रहे अलग है ना। हैं। हाँ, बोलने वाला अलग है ना, जो सब जान रहा है, दर्द को भी जान रहा है, भूख को भी जान रहा है, मन को भी जान रहा है, वो तो जानने वो वाला ही। जानने वाला कौन है? मैंने आज हाँ सपना देखा, फिर हाँ, किसने देखा? यानी कोई आत्मा तो ने भी देखा। अलग था ना। हाँ हाँ, अलग था, जिसने देखा सपने को भी हाँ, देखा, जिसने पूरी अवस्था को भी देखा, उन्मनी को भी देखा। बराबर की नहीं? तू जी जी। मिरर के सामने, जो हम शीशा है, शीशा के सामने खड़े हो गए, बराबर तो हम क्या देखते हैं? हमको नहीं देखते, हमारा शरीर को ही हम देखते हैं। तो बराबर। देखने वाला ये आत्मा है ना। जी जी तो ये जो जब समझता है ना, उसको हम कहते हैं कि आत्मज्ञान। जी 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 और फिर जो कहते हैं ना, फिर शुरुआत हो जाती है, अरे ये तो बात अलग है, ये मैं सुनने वाला अलग हूँ, देखने वाला अलग हूँ। चाहे वो देख रहा है, आत्मा ही देख रहा है, बिल्कुल। लेकिन नश्वर देख रहा है ना, क्योंकि जी बीच जी में माया आ गई ना, माया जी का जी ग्वागल लग गया ना, माया की कांच आ गई, माया का कलर आ गया। जी 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 जी। इसलिए हम आत्मा है भी अच्छे समझो, लेकिन जब हम बाहर देखते हैं ना, तो जी जी बीच में क्या हो जाता है? वो कलर आ जाता है। कौन सा कलर? माया का कलर आ माया जाता का है। कलर। बराबर। इसलिए हमें सब कुछ अलग दिखता है, बाकी कुछ जी नहीं। अगर ये माया हट कर गई ना, तो फिर परमात्मा के सिवा उसको कुछ दिखेगा ही नहीं। सही बात है साहब। अच्छा लेकिन साहब की एक कबीर साहब की वाणी है, अलग लखूं अलग, अलग लखूं अलख्या लखूं, लखूं निरंजन तोय, मैं कबीर सबको लखूं, मोहे लखे ना कोय। तो ऐसा है कि जो कबीर बीजक ने जो कहा है ना, कबीर जी का अर्थ उन्होंने उसमें क्या लिया है? कबीर का अर्थ कि काया का वीर, काया का वीर, काया की वीर, काया मना का कबीर। वीर, यानी बरोबर। ये जो शरीर है ना, काया माने चलाने शरीर। वाला। हाँ, हाँ, चलाने वाला। शरीर में जो वीर रहता है ना, वो हाँ आत्मा रहता है ना, वो कबीर हाँ। है, ऐसा जी कहा जी है। जी, लेकिन समझा मैं साहब। लेकिन कबीर बीजक ने कभी भी कबीर साहब ने खुद को साहब नहीं कहा, या कभी खुद नहीं को कहा अपने आप को। परमात्मा नहीं कहा। बिल्कुल सही बात है साहब। अभी ये लोगों को बताया गया ना, तो लोग बोलते ऐसा कैसा? हमारे गुरुजी तो ऐसा बताया है, हमारे सही गुरुजी बात। तो बहुत पहुंचे हुए हैं, उन्होंने। जी अरे ठीक है, तुम्हारे गुरुजी पहुंचे हुए हैं, जी उन्होंने जी। कहां से लाया? कहाँ से लाया? अगर सही बात है। कबीर साहब परमात्मा नहीं है, ऐसा बीजक में ठस ठस के भरा है। जी जी। कबीर साहब ऐसा समझो कि एक बिचौले है, ऐसा समझो। हाँ यानी हाँ। उनका और परमात्मा का और ये जीवों के साथ बीच जो वाले है ना, जी हमको जी। वहां लेके जाने वाले हैं। हाँ इसीलिए कबीर दास का, खुद को कबीर साहब ने, कबीर बीजक ने दास कहा। गुरु नानक जी देव जी भी वही कहते हैं ना, वो जी भी जी। खुद को ही दास ही कहते हैं। बहुत सारे सही सही। संतों ने दास कहा है, लेकिन जी ये जी बाद में जो हम बोलते हैं ना, दुकानदारी शुरू हो गई ना, जी जी जी। तो कबीर साहब ने क्या बताया कबीर बीजक में? वो तो साहब के पास लेके जाते लोगों हाँ को, जी हंस बना के उनको परमात्मा के पास लेके जाते हैं। जी जी। लेकिन अभी दुकानदारी करनी है, परमात्मा तो मालूम नहीं है, तो बरोबर। उन्होंने क्या कर दिए? कबीर साहब को परमात्मा बना दिए। बरोबर, सही बात है। ये भी कबीर बीजक में लिखा है। सही सही बात है आपकी। तो उन्होंने
कबीर साहब ने उनको साहब कहा है, जी, परमात्मा को साहब कहा है। साहेब साहेब मैं साहब का दास हूँ। बराबर और जिनको धंधा करना है ना, उन्होंने क्या कर दिए, कबीर साहब कर दिए, बरोबर सत साहेब। सत साहेब बरोबर ये बराबर है, सत जैसे वो- साहेब, सत माने परमात्मा और वही साहेब ही परमात्मा है, ये बराबर है। बराबर। लेकिन कबीर साहेब जो कर दिए ना, जी जी वो गड़बड़ कर दिए, बराबर है। और इसका पुरावा है ना, मैं जो भी मेरे प्रवचन सुनते हैं, मैं तो उनको वो कबीर बीजक 400 साल पुराना मैं दे ही देता हूँ। तो उसमें तो लिखा है ना, देखो कोई भी लड़ाई हो ना, तो उसके लिए पुरावा चाहिए, सबूत पुरावा चाहिए, प्रमाण चाहिए। प्रमाण। हाँ, अभी बात बराबर की, प्रमाण चाहिए। अभी मैं प्रमाण दे रहा हूँ, अभी इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। नहीं है। अगर देखो, इनको दुकानदारी करनी है, अगर इन्होंने कबीर को परमात्मा, जो हम बोलते हैं कबीर जी को परमात्मा इन्होंने नहीं कर दिए, घोषित कर दिए, तो इनकी दुकानदारी नहीं चलेगी। इनकी दुकानदारी चलने के लिए इन्होंने कबीर साहब को ही परमात्मा घोषित कर दिए है। सदगुरु कह सकते हैं अपन कबीर साहब को। हाँ, अभी लाख टके की बात की, वो सदगुरु लाख टके की, वो हमारे सदगुरु है, सतगुरु है कि उन्होंने सत की पहचान कर ली है, वही असली सतगुरु होता है। जी, बराबर। जी, हाँ, तो ये यहाँ तक ठीक है, हम कबीर जी को सतगुरु कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, जो भी आप चाहे वो, क्योंकि उन्होंने ये लाए ना वहां से, उन्होंने ये भेद लाया ना, बाकी किसी ने थोड़ी लाया। साहेब, अभी जितने भी पंथ चलते हैं, राधा स्वामी बोलो, निरंकारी बोलो, और कबीर पंथ में इतने पंथ आ गए यूट्यूब पे जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मैंने तो एक कबीर पंथ से एक ही सवाल किया था, है कोई मुल्ला पीर जो मुझको मुझसे मिला दे, पर्दा दूर करे, अखियन का निज दर्शन दिखला दे। सीधा यही बात कर दिया। तो बोलता मेरा दम नहीं है भाई। मैं बोला फिर आपका दम नहीं तो फिर बोलते क्यों आप? देखो अभी है ना, अभी इसीलिए मैं कबीर बीजक सबको बांट रहा हूँ। तो अभी क्या हो जाएगा, इनकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि इनके पास तो कोई पुरावा नहीं है, प्रमाण नहीं है। ये तो ऐसे बोलते गए कि नहीं, मेरे गुरु ने बताया, मैं मेरे गुरु को परमात्मा समझता हूँ, मेरे परमात्मा जैसे गुरु ने बताया, वो क्या झूठ बोलते गए। अरे भाई, वो भी हाड़ मास का है ना। बराबर, सही बात है, हाड़ मास का है। उसने क्यों किए, तो अभी तुमको चालाकी समझ में आ जाएगी। उन्होंने कबीर जी को परमात्मा किए, माने उनका दुकानदारी चलने के लिए किए। जी जी, कि वो जो है ना परमात्मा, वो कबीर ही है, मेरी पूजा करो, क्योंकि मेरे अंदर कबीर जी आए हैं। हाँ, ऐसा बहुत लोग भेद बना देते हैं ना, देखे होंगे वो चौका आरती ये वगैरह करवाते हैं। तो तुम क्यों परमात्मा के पास जाना चाहते हो? कबीर जी ही परमात्मा है, और वो मेरे अंदर उतर गए हैं। कोई बोलते मेरे सिर के ऊपर बैठ गए हैं। सही बात है। तो परमात्मा अगर आपको चाहना है, पाना है, बस मेरी पूजा करो। बराबर, सही बात है। इसीलिए इनकी दुकानदारी चलने के लिए इन्होंने कबीर जी को परमात्मा डिक्लेयर कर दिए। आए समझ में? बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को ये कर दिए। लेकिन देखो, घोर कलयुग है, जब तक झूठ चलता है झूठ, लेकिन एक न एक दिन वही परमात्मा दिखलाता है ना। परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। अब कहाँ जाएंगे, अब कहाँ छुपेंगे? दिखाओ। अभी लोग बोलेंगे कबीर बीजक में कहा लिखा है, कबीर साहब तो बोल रहे हैं कि वो साहब अलग है, मैं बस साहब का दास हूँ। अगर खुद कबीर जी ये कह रहे तो आप कैसे कह रहे कबीर ही परमात्मा है? कबीर तो कह दिया मैं दासों का दास, सीधा कह दिया मैं दासों का दास। भाई दासों का भी दास हूँ मैं। कबीर साहब तो ऐसा बोलते हैं। तो यही बात होती है। तो ये दुकानदारी चलने को वो जाने दो, हमें कुछ करना नहीं है। देखो परमात्मा ने हमें दिया ना, विश्वास दिलाया ना। अभी झूठ का पर्दा फाश हो गया ना, पोल खोल हो गई ना, बस ये तो परमात्मा की लीला होती है। जी जी जी, बराबर। अभी देखो आपका भी योग था मिलने का, अचानक आपका सत्संग सुना, फिर मेरे दोस्त को भेजा अशोक को, जिसके साथ आपकी वार्ता हुई थी, उल्लासनगर वाला सिलाई मशीन वाला, आपसे वार्ता हुई थी ना, उसका भी आपने ऑनलाइन में डाला था सत्संग। हाँ, बात ऐसी है, मैं किसी का नाम नहीं पूछता। पहली बात, मैं किसका ऑनलाइन में डालता हूँ, जिसको मेरे प्रवचन समझ में आ गए,
जी 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 और उसको प्राप्ति हो गई ना, बस जी जी मैं उसी का ऑनलाइन में डाल देता हूँ। जी जी। मुझे तो अगर उसको कोई आवाज मालूम ही नहीं है तो लोग क्या जो सुनने वाले क्या लेंगे उससे, उनको क्या बराबर सीख मिलेगी? बराबर की नहीं? जी और जी जो भी बोलने वाला होता है ना, वो 10 जगह जाके ठोकरे खाता है, जी 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 तब उसकी अक्ल ठिकाने पे आ जाती है और उसको परमात्मा भी मिल जाता है। फिर वो अपने विश्वास के साथ बोलता है ना, जी जी परमात्मा के साथ बोलता है ना, सत्य के साथ बोलता है ना, तो उसके जी वाणी में जोर रहता है, जी तो जी लोगों जी के अंदर उतर भी जाती है वो। बराबर, सही हमें बात है। हमें सब चाहिए। जी 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 हमें कोई लोग नहीं बढ़ाने हैं क्या? या परमात्मा ने नहीं कहा है कि मेरे लोग बढ़ाओ, मेरा प्रसार नहीं प्रचार करो? क्या जी। जरूरत है प्रसार प्रचार? तो ये हाँ, सब झूठ बात है। क्या जरूरत है। क्या क्या जरूरत है? बराबर की नहीं? हाँ, जैसे परमात्मा की क्या जरूरत है? तो ये जो सब टीवी में करते हैं ना, टीवी में करते हैं, पुस्तकें निकलते हैं, ग्रंथ निकलते हैं, नए नए जी जी कुछ भी डाल देते हैं, झूठे मुठे कुछ तो भी चला कर रहे बेचारे। वो उनका पब्लिक। पापी पेट का सवाल है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, मान बढ़ाई और पापी पेट उनका। सही बात है, सही बात है बाकी साहब। कोई इसमें कोई राम नहीं है, ना कोई परमात्मा है, ना कुछ ये। क्योंकि देखो साहब जी, साधु भूखा रहता है भाव का, धन का भूखा नहीं। धन का भूखा वो फिर वो तो साधु नहीं, तो सब धन के भूखे। अब साधु कैसे हुए इन लोग बताओ। थोड़ा कुछ बोल देंगे, ये आजमा लिया, पानी फेंक दिया तो एकदम गर्म हो जाएगा। तो साधु कैसा? साधु एकदम शांत रहता है, शीतल रहता है कि नहीं बराबर। साहब? मैं वही बोल रहा हूँ, मैं जो भी बातें करता हूँ ना, जी तो जी कबीर विजय की करता हूँ, प्रमाण जी के जी साथ करता हूँ। ऐसा जी कुछ भी है अपना मुंह, है जी जी अपनी जीवा बोल दिए, जी 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 क्यों भाई लोगों को मूर्ख बनाना? अरे वो जो आज मूर्ख बना है वो भी परम पिता परमात्मा का ही बच्चा है, तू भी जी जी बच्चा है। जी 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 तो हम जी सब सरीके है ना, क्यों जी एक दूसरे को जो सच्चा ज्ञान है ना, जी तो जी दे जी देने का ना। सही बात है साहब। ऐसा। चलो आप ठीक कितना है। पास में रहते हो साहब जी? एकदम बाजू में रहते हैं आठगांव में ना आप? अभी मैं पुणे में हूँ। अच्छा, नहीं मैं वहाँ आठगांव में आते रहता हूँ। हाँ हाँ, बात इसलिए बराबर है। जी जी मेरा कोई एक ठिकाना नहीं रहता। अभी मेरा जी जी बच्चा यहाँ पुणे, मेरी जो बहू है, जी 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 लड़का है, वो पुणे जी में जी इधर लग जी गए ना, जी जी जी। तो इसलिए अभी मैं पुणे में हूँ। तो अच्छा वो साहब तो जी, वो हम्म, धुन भी सुनाई देती है मुझे। बस थोड़ा बहुत आपकी अगर विशेष कृपा होगी तो और स्पष्ट सुनाई देगी। जरा कृपा कीजिए हमारे ऊपर भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, जी जी बराबर है। बस जी अभी एक काम करो, अभी आपको इतना हो गया ना, कबीर विजय का कम से कम बोलते हैं मरते दम तक एक जी जी पारायण तो भी करना है ने, जी पूरा जी धीरे 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 करके पूरा कबीर विजय पढ़ लो। जी जी। है कबीर बीजा आपके लिंक में है मेरे पास, कबीर बीजक। हाँ, सात बराबर। सौ पैंसठ पैंसठ का है वो, 765 बुक 65। हाँ बराबर, वही वही। जी जी तो धीरे धीरे पढ़ो, पहले थोड़ा समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे आपको देखो, जब आप पढ़ते हो ना, तो आपके जी साथ कबीर जी बैठे ऐसा समझो, और जी आपको ही जी बराबर अक्ल देंगे, बुद्धि जी भी चलेगी जी। और सब समझने भी लगेगा। थोड़ी आप भी कृपा कीजिए ना साहब जी। हाँ, फिर क्यों नहीं? मैं देखो, मैं तो इतना क्योंकि बोल रहा हूँ आप ना। जुड़े हुए हैं, आप कबीर साहब से जुड़े हुए हैं, थोड़ा हमारी तरफ भी हाँ, कृपा भेजिए। एकदम एकदम बात बराबर है। वो तो हमारा काम ही है, कोई जी जी चिंता की बात नहीं। चलो ठीक जी है। जी आपको और आपके परिवार के लिए शुभ शुरुआत। जी जी सत जी। साहिब जी, सत साहिब जी, साहेब सत बंदगी, साहिब। साहेब बंदगी।